तो वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो भाई मैं इस चैनल पे वीडियो बनाना बंद कर दिया था क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो गया था, पर फिर भी मैं अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर पा रहा था। तो मैं इसीलिए फालतू में मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बंद कर दी। और मैं ये वाला वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूँ, मैं सोचा इसको थोड़ा और देखते फिर मोनेटाइजेशन करने के लिए दूंगा, पर मोनेटाइजेशन नहीं हुआ इसलिए मैं डिप्रेस हो गया और बंद कर दिया था। मुझे पता है किसी को घंटा फर्क पड़ता है मैं बंद करूँ या नहीं करूँ, तो मैं बस ऐसे ही मुझे ये मानवा पड़ रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए मैं इस मानवा को अपलोड करने की सोच रहा हूँ। तो और ज़्यादा बकवास ना करते एपिसोड को शुरू करते। बहुत दिन बाद आया हूँ चैनल पे। तो एपिसोड की शुरू में हमें एक शहर को दिखाया जाता है और हमें हमारा हीरो बताता है बैकग्राउंड में, काश मेरे पास अगर टाइम में पीछे जाने की पावर होती तो मैं शायद उस दिन में वापस जाना चाहूँगा। और फिर हमें एक मोबाइल को दिखाया जाता है, उसमें कॉल आया है मियो का, और जो मियो है वो इस हीरो का हीरोइन है। और फिर हमारा हीरो को दिखाया जाता है जो फ़ोन में बात करते हैं, बोलते हैं अरे मियो कहाँ हो तुम, मैं बहुत देर से इधर खड़ा हूँ। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो फ़ोन पकड़ के बोल रहा है मैं तो सड़क की इस तरफ हूँ और तुम लोग देख ही सकते हो वो सड़क की उस तरफ है। और उसके बाद ग्रीन लाइट हो जाती है तो हमारा हीरोइन जो है सड़क पार करने लगती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, तुम लोग देख ही सकते हो। और बोलती है अरे माफ़ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया यार। और ये बोलते ही भाई तुम देख सकते हो कितना गंदा सा क्रैश होता है हमारा हीरोइन का, और वो एकदम उछलते हुए देख सकते हो कैसे गिरता है। और ये देख के हमारे हीरो की गांड बुरी तरीके से फट जाती है और मियो जो है उधर ही पड़ी रहती है। और वो देख के हमारा हीरो बोलते हैं मियो, भागते हुए जाता है और बोलते हैं कोई तो फ़ोन करो एम्बुलेंस को। और उसी वक्त एम्बुलेंस भी आ जाता है और उसको गर्लफ्रेंड को एम्बुलेंस में भर के फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और उसके बाद हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर के साथ बैठ के बात कर रही है, और डॉक्टर अपने हीरो से कुछ सवाल पूछ रहा है। और इसका नाम है भाई जिन, हमारा हीरो का नाम होता है जिन। तो जिन को अपना डॉक्टर पूछता है तुम्हारा गर्लफ्रेंड तो पूरी तरीके से ठीक है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड के शरीर में एक खरोच तक नहीं आया, ये तो बहुत ही अजीब है, शायद एक्सीडेंट उतना बड़ा नहीं था, तुम अपने गर्लफ्रेंड के पास जा सकते हो, नर्स उसको अपने गर्लफ्रेंड के पास ले जाओ। और फिर हमारा हीरो फिर उसके रूम की तरफ जा रहा है और उस नर्स से पूछ रहा है कि सच में मेरी गर्लफ्रेंड ठीक है। और वो नर्स बोलती है हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा सही है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड को खरोच तक नहीं आई। और ये सुन के हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है डॉक्टर ने भी यही बात बोला और ये नर्स भी सेम बात बोल रहा है, पर वो एक्सीडेंट तो छोटा नहीं था, वो तो बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक एक्सीडेंट था और मुझे नहीं लगा था वो इस एक्सीडेंट से बच भी पाएगी, पर ये लोग बोल रहे हैं उसको एक खरोच तक नहीं आई। और तुम लोग देख ही सकते हो जो सीन है बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। और फिर नर्स आ जाता है उसके रूम के सामने और ये बोलता है ये रहा उसका रूम 603। और हमारा हीरो थैंक यू बोल के फिर दरवाज़ा को खोलता है और तुम लोग देख सकते हो अंदर बैठी है हमारा मियो। मियो नाम बहुत ही अजीब लग रहा है, मिया बोल देता हूँ मैं इसको। तो हमारे अंदर बैठी है मिया, और मिया को देखते ही हमारा हीरो एकदम रुक जाता है, एकदम खड़े रहते हैं थोड़ी देर के लिए। और मिया बोलता है अरे जिन तुम आगे देखो मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम मुझे देख के मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और हमारा जिन जो है एकदम रोते हुए जाके गले लगा लेती है उसको और रोने लगती है, बोलते थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और मियो की भी शक्ल देख सकते हो, मुझे ही गान पड़ गई ये आके देख के। और जिन भी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, बोलते भगवान की बहुत बहुत प्रिया यार तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और मिया भी रोने लगती है, तुम लोग देख ही सकते हो। और यही सीन थोड़ी देर के लिए चलती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाती है और फिर रात की समय हो जाती है। और मियो जो है बोलती है अरे जिन तुम्हें घर जाना चाहिए, शायद आखिरी ट्रेन तुम्हारा मिस हो जाएगा, पर अब नहीं गए तो। और जिन ये सुन के बोलता है बस ये आखिरी एप्पल मैं काटूंगा उसके बाद ही मैं जाऊंगा। और मिया बोलते हैं तुम्हें अभी जल्दी करना चाहिए, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना होगा। और ये सुन के जिन उसके मुंह में एक एप्पल ठूस देता है और बोलता है तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ पहले, उसके बाद मैं सोचूंगा उसके बारे में। थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत चलती है और फिर हमारा जिन उठ के बोलता है तो ठीक है मियो अब मैं जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर मियो उसकी उंगली पकड़ता है और बोलती है रुक जाओ जिन। और जिन बोलता है हाँ। और मियो बोलती है थैंक यू सो मच फॉर टुडे, पर एक बात क्या तुम मेरे फोन को देखे हो? और जिन बोलता है क्या तुम्हारा फोन? और मियो बोलता है हाँ। और जिन बोलता है नहीं मैंने तो नहीं देखा, शायद उस एक्सीडेंट में शायद खो गया है। और मियो बोलता है ओह ठीक है। और फिर जिन जो है उसके हाथ छोड़ देती है और चला जाता है। और बोल जाते हुए बोलते हैं मियो शायद उसी वक्त खो गया जब कार क्रैश हुआ था। और जिन बोलता है कोई बात नहीं मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। और ये बोल के वो निकल जाता है और बोलता है तुम अच्छे से आराम करना मियो। और हमारा हीरो फिर निकल जाता है और ऐसे ही लॉबी से जा रहा था और उसे एक बंदे को दिखाया जाता है जो एम्बुलेंस के टाइम पे था। और हमारा हीरो देख के उसको याद कर लेते ये तो वही बंदा है जो एम्बुलेंस के टाइम पे था। और फिर दिखाया जाता है जो वो बंदा है उसके हाथ में ही है वो फ़ोन। और उस फ़ोन को देख के हमारा हीरो उसके पास जाता है और बोलता है सर अब तो वही है ना जो एम्बुलेंस के साथ आए थे आज? और वो बंदा बोलता है हाँ मैं ही था जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके आया था, वो अब कैसी है? वो तो अब काफ़ी अच्छा है और आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एकदम सही समय पे आ गए हैं। और वो बंदा बोलता है अरे ये तो मेरा काम है, ये तो मेरी ड्यूटी है करने के लिए।
और फिर वो फ़ोन को देते हुए बोलता है ये जो फ़ोन है शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड का होगा, ये रखो तुम। और जिन बोलता है हाँ थैंक यू। और जिन अपने ही मन में सोचता है ये थोड़ा अजीब है, ये लोग तो फ़ोन को रिटर्न नहीं करते ऐसे। और फिर बोलता है शायद मुझे इस फ़ोन को मियो को दे के आना चाहिए, शायद उसको ज़रूरत है इसकी। और वो फ़ोन फिर उसको देने के लिए उसके रूम में चला जाता है। और जब वो रूम खोलता है तब भाई देख सकते हो अंदर कोई भी नहीं होता, उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं होता है। और हमारा हीरो बोलते कहाँ गया इतनी रात को, वो क्या चलने के लिए गया, कहीं पर घूमने गया है क्या। और फिर वो देखता है विंडो ओपन है और फिर विंडो के पास जाके देखता है जो मियो है वो गार्डन में ही है। और हमारा हीरो खुश हो जाता है, बोलता है वो तो नीचे गार्डन में वॉक करने के लिए गया है। और वो दौड़ते हुए नीचे चला जाता है और देखता है मियो तो नहीं है इधर। और फिर एक गली के अंदर जब हमारा हीरो पिक लेता है समझते उधर ही है मियो, तब एक हॉरिफाइंग सीन भाई तुम देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा क्रीपी है भाई। वो उसका गर्लफ्रेंड उस नर्स को निगल रहा है अपनी मुँह से, और ये निगलते हुए हमारा हीरो पूरी देखा। और तुम देख सकते हो बस सर को खा के वो फिर से ठीक हो गया और एकदम क्रीपी तरीके से उसके सर को घुमाता है भाई। तुम देख सकते हो कितना हॉरिफाइंग है। और हमारा हीरो की तो पूरी तरीके से गान फट जाती है, एकदम बिल्कुल गान फट जाती है। और भाई तुम भी देख सकते हो बैकग्राउंड में उसकी गर्लफ्रेंड कितना क्रीपी लग रहा है। और उसकी गर्लफ्रेंड एकदम सेकंड में इधर आके देखता कोई नहीं है, क्योंकि हमारा हीरो पहले ही भाग चुका है। और वो जो मियो है वो बोलता है ये थोड़ा अजीब था, मुझे लगा यहाँ पर कोई तो था, मुझे एक अजीब सा खुशबू आई जानी पहचानी सी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर दिखाता है हमारा जो हीरो है वो अपना घर आ चुका है। और भाई देख सकते हो उसको एकदम उल्टियाँ जैसे आने लगती है और अपने ही मन में सोचने लगती है क्या मियो मैं वो क्या था, वो सच नहीं है क्या, मियो एक मॉन्स्टर है क्या, मैं सच में एक मॉन्स्टर के साथ इतने सालों से रहता हूँ। और ऐसे ही बहुत टाइम निकल जाता है और हमारा हीरो बेड पे ऊपर बैठ के सोचने लगता है वो सच नहीं था, मियो मॉन्स्टर है, ये हो ही नहीं सकता, वो तो मेरा गर्लफ्रेंड है, वो तो इतना अच्छा है पर मैंने। और हमारा हीरो फिर पैनिक करते हुए बोलता है पर मैंने अपने आंखों से देखा, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। और फिर अपने और एकदम चुपचाप बैठ के फिर बोलता है शायद मुझे कॉल करना चाहिए मेरे दोस्त को। और फिर वो अपने दोस्त को कॉल करने लगता है। और तुम देख सकते हो उसके दोस्त जो है वो एक बार पे बैठा हुआ है और हमें कुछ बंदे को दिखाया जाता है एक बार में। और उनमें से एक बंदा फ़ोन उठाते हुए बोलता है रुको मेरे को कॉल आया है मेरे दोस्त का, इसको शायद मुझे लेना चाहिए। और वो उसको माफ़ी मांग के उधर से निकल जाता है और बोलता है अरे क्या हुआ भाई। और वो बोलता है सिजुन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो बंदा बोलता है हाँ बता जिन क्या हुआ, इतना पैनिक क्यों कर रहा है, मैं यहाँ पर पीने के लिए आया था बाहर, क्या तू आना चाहता है। और जिन बोलता है मैं तुझसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल ना सुन रहा हूँ, क्या तेरे गर्लफ्रेंड से तेरी फाइट हुई है, तब तो तेरे को डेफिनेटली एक ड्रिंक की ज़रूरत है, तू बाहर पे आ जा, हम लोग सब इधर ही है। नहीं नहीं मुझसे तुझे पहले एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन पूछना है मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में। अगर वो और इतना ही बोल रहा था और हमारा जो सीजन है वो बोलता है अरे अब बोलेगा भी, कितनी देर तक ऐसे ही खड़े रहूँ मैं इधर। और फिर हमारा हीरो बोलता है अगर तेरी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर निकला तो क्या करेगा तू। और ये सुन के वो बंदा बोलता है क्या वो मॉन्स्टर सुंदर है। और ये सुन के हमारे हीरो थोड़ा हैरान हो जाता है क्या अनाप शनाप बग रहा है दारू पे, अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ। और वो बंदा बोलता है अरे नहीं नहीं रुक जा, मेरे को पहले तुझसे एक क्वेश्चन करना था, क्या तू उस मॉन्स्टर को पसंद करता है। और ये सुन के हमारा हीरो थोड़ा हैरान हो जाता है। और सीजन बोलता है मुझे नहीं पता तुम दोनों के अंदर क्या हुआ है, पर अगर मेरी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर निकला पर मैं उससे प्यार करता हूँ तब मैं उसके साथ आखिरी वक्त तक प्यार करूँगा। अगर मैं उसको रख पाऊँ मेरे आसपास और मैं उसको अगर पाल पाऊँ, मेरे पास सीरियसली भाई पालतू कुत्ते जैसे बोला गया है, मतलब अगर वो एक मॉन्स्टर है और मैं उसको अगर टेम कर पाऊँ तो मैं उसको ज़रूर रखूँगा। शायद ये तुम दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी फाइट होगी, इसीलिए तुम शायद उसको मॉन्स्टर बोल रहे हो। अगर तू तैयार है तो यहाँ पर आके एक ड्रिंक ज़रूर ले सकता है, बाकी मैं तुम दोनों को बेस्ट ऑफ लक ही बोलूँगा। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है थैंक यू सीजन, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक हूँ, मैं तुमसे बाद में बातें करता हूँ। और सीजन भी बोलता है ठीक है मैं तुझसे कल मिलता हूँ लंच पे, और बाय बोल के वो रख देता है। और हमारा हीरो फिर बेड में लेट जाता है और सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में, क्या मुझे उसको अवॉइड करना चाहिए, अगर मैं उसको अवॉइड करूँगा क्या वो मुझे मार देगा, या मुझे उससे ब्रेकअप करना चाहिए एकदम नॉर्मल आदमी की तरह, या मुझे उससे रिलेशनशिप रखना चाहिए ऐसे ही उससे छुपा के। और फिर वो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उठ जाता है और फिर सोचता है क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और एक बात, और वो मुझे अपने साथ 2 साल तक क्यों रखा, वो तो मुझे खा सकती थी। और ये सोच के हमारा हीरो फिर बैठे रहता है और साइड में देखता है उसकी फ़ोन है। और फिर अपना हीरो थोड़ा सा सोचता है मुझे शायद ये सब आंसर उसकी फ़ोन में ही मिल सकता है। और फिर वो हमारा हीरो याद करता है पास में एक बार देख लिया था उसका फ़ोन का लॉक। और उसके बाद हमारा हीरो उसका फ़ोन उठा लेता है और देखने लगता है और उसमें एक नोट नाम का ऐप है। और हमारा हीरो सोचता है मुझे शायद देखना चाहिए उसने अपने नोट पे क्या लिख रखा है। और हमारा हीरो जब उसका नोट ऐप खोलता है और वो इतना ज़्यादा डर जाता है
इतना ज़्यादा डर जाता है, गाली देता है और अपने फ़ोन को फेंक देता है और बहुत ही ज़्यादा भाई उसकी गांड फाट के 64 हो जाती है और बोलता है क्या था वो। तो एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है भाई। अगर तुम दूसरा एपिसोड देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो भाई, इतना ही बोलूँगा, सब्सक्राइब करो। पसंद आया तो वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइक, सी यू सून।